खामोशी बस आवाज़ की कमी नहीं बल्कि एक कंट्रोल का तरीका है। दिमाग एक शक्तिशाली बैटलफील्ड है जहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग जीत फोर्स से नहीं चालाकी से होती है। हर दिमाग एक कहानी सुनाता है। किसी के दिमाग पर कब्जा करने के लिए आपको उस कहानी पर कब्जा करना पड़ेगा। सबसे पहले छिछोरे मूवी के इस क्लिप को देखो। Are you okay? अबे साले, अरे ये नहीं, ये आज खाना नहीं बनाना, आज उल्लू बनाना है। कबड्डी का मैच है अपना, चल। ऐसे भैंस की आँख कोच लेके आए भाई ये लोग। ये करना क्या है? आलू की सब्जी बनाना सीखा। 4 आलू, गुस्से में 4 आलू, 2 प्याज, 1 टमाटर, सारी बारीक काटना है। लगता है भाई कोई भयंकर स्ट्रेटजी पकड़ी उधर। यार हड्डी संभाल के यार कहीं टूट टाट ना जाए। हाँ, 8 ने मैच शुरू होने से पहले ही हार मान ली थी। कबड्डी 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 जल्दी बना दे। अरे घबरा, पकड़ इसको, पकड़ इसको। ए अनी टांग पकड़ इसकी, यूं बना दे। चलो अब जल्दी से बताओ इस क्लिप से तुम्हें क्या समझ में आया। मैं नहीं बताऊंगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर इंसान के दिमाग में एक इंटरनल डायलॉग चलता रहता है जिसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं। ये सेल्फ टॉक ही होता है जो उनके कॉन्फिडेंस, फियर और डिसीजंस मेकिंग को कंट्रोल करता है। अगर तुम किसी के सेल्फ टॉक को मैनिपुलेट कर पाओ तो तुम उनके डिसीजंस और एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकते हो। कभी सोचा है बिना हाथ उठाए किसी को कैसे हराया जाए? एक ऐसी जीत जो तलवार या बंदूक से नहीं बल्कि एक और भी शक्तिशाली हथियार से मिलती है, दिमाग। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो सुनने में बड़ा सिंपल लगता है लेकिन उसका इम्पैक्ट उतना ही गहरा होने वाला है। बट ये जो रास्ता है थोड़ा डार्क है और ये नॉलेज सबके लिए नहीं है। तो अगर तुम इस जर्नी पर चलने के लिए तैयार हो तो आखिर तक मेरे साथ बने रहना। लेट्स स्टार्ट द गेम। नहीं है, माफ करो मुझे, मैं नहीं खेलता ये गेम। I'm not interested यार। अबे साले, तो रुको जरा, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इसमें टोटल मैंने 6 पार्ट्स कवर करे हैं जिसमें से पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। दिमाग यह एक ऐसा राज है जिसमें हर तरह की सोच, भावनाएं और डर छुपे होते हैं। किसी को उसके दिमाग में हराने के लिए सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि हर दिमाग के अपने वीक पॉइंट्स होते हैं, अपने छुपी हुई इनसिक्योरिटीज और अनसेट डिजायर्स। सोचो तुम किसी के दिमाग में बिना देखे घुस जाओ, जैसे एक परछाई। तुम बस क्रैक्स नहीं ढूंढ रहे, तुम उनके दिमाग में विश्वास की बुनियाद तक पहुंच रहे हो। एक बार तुम वहां पहुंच गए फिर आगे का काम बहुत आसान हो जाता है। चल झूठा। अबे साले, खामोशी कभी कभी सबसे ज़्यादा शोर मचा सकती है। ये वो पल होते हैं जब दिमाग खुद ही अपने डाउट्स और इनसिक्योरिटीज से भरा होता है। जब तुम जवाब नहीं देते या थोड़ा रुक कर बोलते हो तो सामने वाले का दिमाग अपने ही सोचों से लड़ने लगता है। सोचो तुमने कन्वर्सेशन अधूरी छोड़ दी या बस एक हल्की सी मुस्कुराहट दी जब उन्हें जवाब की उम्मीद थी, तो उनका दिमाग फिर अपनी ही कहानी बनाने लगता है, सिनारियोस क्रिएट करने लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, डाउट्स। खामोशी बस आवाज़ की कमी नहीं बल्कि एक कंट्रोल का तरीका है। डाउट का बीज बोना एक कला है। एक छोटी सी बात भी किसी मजबूत से मजबूत इंसान को हिला सकती है। और ये जो बात है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो उन्हें अपनी ही सोच लगे। मान लो तुम्हारा ओपोनेंट अपने फैसले पर बहुत कॉन्फिडेंट है। तुम सीधा सवाल नहीं करते बल्कि एक छोटी सी बात कैजुअली बोलते हो कि सुना है ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोग कभी कभी छोटी बातें ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन तुमने तो सब कुछ चेक कर लिया होगा, है ना। ये बात उतनी सीधी नहीं है लेकिन ये उनके दिमाग में एक डाउट का बीज पैदा कर देती है और ये बीज फिर धीरे धीरे उगता है। कन्फ्यूज़न इज़ अ पावरफुल वेपन। अगर तुम अपने अपोनेंट के माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दोगे तो वो अपने ही डिसीजंस पे श्योर नहीं रह पाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम किसी से डिबेट कर रहे हो तो उसके आर्गुमेंट्स पर सीधा काउंटर करने के बजाय उसके पहले वाले पॉइंट्स को दोबारा से क्वेश्चन करो। इससे वो अपने ही पॉइंट्स पर डाउटफुल हो जाएगा और अल्टीमेटली कंफ्यूज फील करेगा। सेम छिछोरे मूवी वाले सीन के क्लिप में, जिसमें उनका मेन गोल उनको कंफ्यूज करके उनके माइंड को ये समझाना था कि हम उससे ज़्यादा पावरफुल हैं। इंसान अपने ईगो के थ्रू भी मैनिपुलेट हो सकता है। अगर तुम उनके ईगो को स्ट्रोक करो या फिर हिट करो, दोनों ही तरीकों से तुम उनको मेंटली वीकन कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम्हें पता है कि सामने वाले को अपने दिमाग पर बहुत घमंड है तो तुम उन्हें आसानी से चैलेंज करो कि वैसे तो इतनी थ्योरी सुना दी तुमने लेकिन प्रैक्टिकल में कितना प्रूफ कर पाओगी वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये स्टेटमेंट या तो उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट कर देगा या फिर उनके ईगो को चैलेंज करेगा। दोनों ही केसेस में आपका फायदा है।
हर दिमाग एक कहानी सुनाता है। किसी के दिमाग पर कब्जा करने के लिए आपको उस कहानी पर कब्जा करना पड़ेगा जो वो खुद को सुनाते हैं। अगर तुम उनकी कहानी बदल देते हो तो तुम उनकी रियलिटी बदल देते हो। एक नया पर्सपेक्टिव दो, एक व्हाट इफ सिनेरियो क्रिएट करो, इंट्रोड्यूस करो, कुछ ऐसा जो उनके कोर बिलीफ को हिला दे। जैसे कि आप बोल सकते हो कि क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम गलत हो, अगर जो तुम मानते आए हो वो सिर्फ एक इल्यूजन है। वो इस नैरेटिव से लड़ने की कोशिश करेगा, बट उनके अंदर ये सोच कहीं ना कहीं उन्हें अंधेरों में खींच लेगी, उनकी रिजॉल्व को कमज़ोर कर देगी। अब तुम उनके डाउनफॉल की कहानी के ऑथर बन गए। दिमाग एक शक्तिशाली बैटलफील्ड है जहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग जीत फोर्स से नहीं, चालाकी से होती है। किसी को उसके अपने दिमाग में हराना यानी उसके सारे डिफेंस को तोड़ देना, उसे अपने डाउट्स और फियर्स के सामने अकेला छोड़ देना। लेकिन याद रखो, ये नॉलेज इतना आसान नहीं है। इसका इस्तेमाल समझदारी से करो या फिर मत करो। तो अगर ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर फैसिनेटिंग लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगली बार मिलते हैं, तब तक ये चीज़ याद रखो कि दिमाग एक नाजुक चीज़ है और गलत हाथों में ये एक खतरनाक हथियार बन सकता है। बाकी अगर तुम्हें जानना है कि ये जो फेमस यूट्यूबर्स हैं ये फेक मनी मेकिंग ऐप्स को क्यों प्रमोट करते हैं, ये कहाँ से आई और इसका रियल सॉल्यूशन क्या है, क्या हम सच में पैसे कमा सकते हैं ऑथेंटिकली, तो आप ये वीडियो को देखो, बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आएगा। चलो मिलते हैं फिर, बाय।